हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैथोलॉजी पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं शुगर के बारे में। शुगर जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, ये कैसे होती है और इसके होने से पहले क्या सिम्टम होते हैं और ये इसको हो जाए तो उसके लिए क्या इसके रोकथाम है और इसकी क्या जांचें होती हैं, आज हम इन पर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ब्लड शुगर एक एनर्जी सोर्स है जो कि फूड से मिलती है। कार्बोहाइड्रेटेड जब हम फूड खाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा और ये इसको कंट्रोल करने के लिए शुगर को इंसुलिन एक हार्मोन होता है, उससे कंट्रोल होती है। ये इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज में भी स्पेसिफिक बीटा सेल से निकलता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी का इंसुलिन कम बन रहा है तो उसको उस कंडीशन में शुगर बढ़ जाएगा। तो उसी कंडीशन को ही हम, जब इंसुलिन कम बनता है, शुगर बढ़ने लगता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि इस पेशेंट को शुगर होने लगा, मतलब शुगर एक नॉर्मल रेंज से बढ़ने लगा है। तो ब्लड का जो शुगर का नॉर्मल रेंज होता है वो रैंडम में होता है 80 से 150 mg/dl। तो और एक फास्टिंग कंडीशन में होता है 70 से 100 mg/dl। और एक पीपी होता है। पीपी मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद, पोस्ट प्रांडियल पीपी, मतलब ब्रेकफास्ट किया है उसके 2 घंटे के बाद जब सैंपल लिया जाएगा उसको बोलेंगे पीपी। पीपी की नॉर्मल रेंज होती है 80 से 120 mg/dl। तो ये आपके ब्लड टेस्ट हैं जिनसे हम शुगर का अपना लेवल चेक कर सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि इस रेंज में हमारा शुगर है या नहीं है। अगर इस जो हमने बताई है रेंज, उस रेंज में अगर आ रहा है तो आप मतलब नॉन डायबिटिक है, मतलब आप शुगर के मरीज़ नहीं है। और अगर इस रेंज से आपका शुगर ऊपर जा रहा है तो आप डायबिटिक हैं। और अगर नॉर्मल रेंज से कम है तो आपका शुगर का लेवल कम हो रहा है, मतलब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये होता है कि जब आपका शुगर का लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाए। तो अब हम बात करने वाले हैं सिम्टम के बारे में। सिम्टम जब किसी को कोई अगर डायबिटिक है, उसके सिम्टम ये होंगे जैसे कि उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, बार बार यूरिनेशन होगा, मतलब पेशाब बार बार जाना पड़ेगा, थकान लगने लगेगी, आँखों से धुंधला दिखने लगेगा, आँखों में मतलब क्लैरिटी नहीं रहेगी, हल्का हल्का कम दिखने लगेगा, धुंधला सा दिखने लगेगा। तो इन कंडीशन में अगर ये हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपना शुगर का लेवल चेक करवाना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं कि आपको शुगर की बीमारी हो रही हो। तो ये आपके इसमें सिम्टम थे, ये शुगर बढ़ने के सिम्टम थे। अब बात करने वाले हैं, अगर किसी को शुगर का लेवल कम हो रहा है तो उसके सिम्टम क्या होंगे। उसमें आपको चक्कर आएंगे, पसीना निकलेगा, कपकपी सी लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी। तो ये आप सिम्टम अगर हो रहे हैं तो ये इसका मतलब ये है कि आपके शुगर का लेवल कम हो गया है, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। तो ये आपके सिम्टम थे हाई शुगर के और लो शुगर के। हाई शुगर का मतलब होता है हाइपरग्लाइसीमिया और लो शुगर का मतलब होता है हाइपोग्लाइसीमिया। और हम बात करने वाले हैं कि ये शुगर किन किन वजहों से होता है। मीठी चीज़ें अगर ज़्यादा खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं या ओबेसिटी है, मतलब मोटापा है, तो उससे भी शुगर का लेवल बढ़ने के चांस होते हैं। या स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी शुगर का लेवल बढ़ने के चांस रहेंगे। या कोई आपका फैमिली हिस्ट्री है, मतलब फैमिली में किसी को पहले से शुगर है तो भी आपको शुगर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और शुगर का लेवल कब बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया कब होगा, जब आप फूड इंटेक कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो, मतलब ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, तब आपका शुगर का लेवल बढ़ने लगेगा। या इंसुलिन या अगर आपके डायबिटिक हैं ऑलरेडी पहले से, इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तब भी शुगर का लेवल बढ़ने लगेगा। या कोई इन्फेक्शन है बॉडी में पहले से ही, उसका आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो भी शुगर का लेवल बढ़ने लगेगा। स्ट्रेस लेंगे तब भी बढ़ेगा। स्टेरॉइड मेडिसिन अगर कोई डॉक्टर ने दी है, ज़्यादा अमाउंट में ले ली, तो भी शुगर का लेवल बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। और शुगर का लेवल कब कम होगा, जब आपका इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाए बॉडी में, मतलब जब इंसुलिन ज़्यादा होगा तो शुगर का लेवल कम होगा। दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। इंसुलिन का लेवल कम होगा तो आपका शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं तब भी शुगर का लेवल कम होने के चांस बने रहेंगे। या आपको वोमिटिंग हो रही है तब भी कम होने के चांस रहेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं अगर कोई डायबिटिक है। हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम होने लगेगी, किडनी फेलियर होने के चांस बने रहेंगे अगर
बीमारी है, आप उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आई प्रॉब्लम होने के चांस रहेंगे, नर्व डैमेज होने के चांस रहेंगे। आप बात करते हैं इसके कंट्रोल के टिप्स, कैसे कंट्रोल करना चाहिए। बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, टाइम पर मेडिसिन लीजिए, अगर कोई डायबिटिक है उसके लिए बात हो रही है। स्ट्रेस कम रखें, रेगुलर ब्लड टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड शुगर फास्टिंग है, ब्लड शुगर पीपी है, ब्लड शुगर रैंडम है ये। और एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसमें पिछले 3 महीने का शुगर का लेवल मालूम होता है। और इसकी नॉर्मल रेंज होती है HbA1c की 5.7 से 5 अप टू 5.7 या लेस देन 5.7%। अगर 5.7 तक किसी का HbA1c का लेवल आ रहा है तो उसका मतलब है वो नॉन डायबिटिक है। HbA1c उनके लिए ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए जो लोग डायबिटिक हैं, क्योंकि इसमें पिछले 3 महीने का शुगर का लेवल मालूम हो जाएगा। तो ये कुछ टेस्ट थे जो, और वो हमने आपको बता दिए हैं। ये पूरी एक शॉर्ट नोट टाइप का हमने आपको जानकारी दे दी है शुगर के बारे में। शुगर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसको आपको ज़रा से भी सिम्टम कोई अगर लग रहे हो तो आप तुरंत अपना एक लैब में जाएं और ब्लड टेस्ट को करवा लें। आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो और आप इस जानकारी को आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।